दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया। दरिया में गुंजाइश 2.5 लाख क्यूसिक है। पानी किनारों से ऊपर हो गया। मुल्हिका आबादियों में भी पानी बढ़ने लगा। एतराफ़ की मसाजिद में ऐलानात, आबादियाँ खाली करा ली गई। ज़िले इंतज़ामिया समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट है। रावी के हेड से इनखला मुकम्मल, करीबी इलाकों से इनखला जारी। 500 ख़ानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया रावी में जस्टा के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक पर आ गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि रावी साफिन पर पानी के बहाव में इस्तेहकाम आया है। दरिया चनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में कमी। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 8,59,000 क्यूसिक हो गया। हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसिक पर आ गया। DGPDMA के मुताबिक दरिया सतलुज पर गन्ना सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 2,61,000 से जायद है। चनाब में हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,91,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। रावी में बल्लो की और सतलुज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा नारोवाल सियालकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। चेयरमैन NDMA की मजमूई सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ ऑपरेशन में तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में दरिया और नदी नाले बेकाबू। दरिया चनाब, रावी और सतलुज ने तबाही मचा दी। गुजरावाला डिवीजन में 10 अफराद रैलों में बहकर जान की बाजी हार गए। सियालकोट से वजीराबाद जाने वाला नाला पलकूबी आपे से बाहर। सोहदरा, ब्रिज धल्ला, ब्रिज चीमा और ठट्ठी बलोच समेत कई इलाके पानी पानी। सैलाबी पानी से वजीराबाद शहर डूब गया। संबड़ियाल के 50 से जायद देहात ज़ेर आब। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर बांध टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहाक के एक को बचा लिया गया। जलालपुर जट्टा के नाला निका धवाड़ा के किनारे घर पानी में डूब गए। हाफिजाबाद में चक सजादा के करीब पुल टूटने से रैला आबादी में दाखिल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और ज़िला इंतजामिया के रिलीफ कैंप्स कायम। बहाव बहुत शदीद है, रास्ते बंद हो गए। हमारी चावल और जो कमाद की फसल है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो भी हमारे साथ तामन कर रही है। 1122 वाले और पुलिस के नौजवान हैं वो भी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। दरिया किनारे आबाद 335 मौसचात और 3,80,000 से जायद शहर मुतासर। बहावल नगर के 15 गाँव डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें दरिया बर्द। वोनशाह के मकाम पर सेम नाला टूट गया। 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी बस्ती वोनशाह में दाखिल। विहाड़ी के करीब मरादो वाला बंद टूट गया है। 40 से जायद देहात और बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। कारियाशाह, धोल, साइफन, झोक गामो, फारूकाबाद, मेहराबाद समेत दर्जनों देहात डूब गए। बहावलपुर में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास और धान समेत कई फसलें ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब। पाकपतन और ओकाड़ा में भी दरिया किनारे देहात डूब गए। कसूर और गंडा सिंह वाला में भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे पहले तो मैं पार्ट ऑफ फास्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मुश्किल की घड़ी आई है तो हमारी पार्ट ऑफ फास्ट ने हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। और इसी तरीके से जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे लिए गुरु का दर्जा हमारी होली बुक है, उनके लिए गाड़ी के हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं और उनको फ़ौरन आप वहाँ से वैक्यूम करें। बट हमने जो हमारी होली बुक है दैट इज़ नाउ सेफ। हमने जो सेफ मुकाम है वहाँ तक पहुँचा दिया है। अनफॉर्चुनेटली कल फ्लड आ गया तो इस वजह से हम फंस गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं उनकी जो इंतज़ामिया टीम है इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया और बाकी जो अंदर वहाँ की टीमें बैठी उनको भी रेस्क्यू करें।
भारत ने करतारपुर राहदारी डबो दी, दरियाए रावी का हिफाजती बांध टूट गया। सैलाबी पानी के बाइस पूरा इलाका पानी में डूब गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4 फीट पानी जमा। सैलाबी पानी नारोबाद शकरगढ़ मेन रोड पर आ गया। सैलाब में फंसे अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। सिख बरादरी का रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। अहसन इकबाल ने कहा रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये भारत की आबी जारियत की बदतरीन मिसाल है। सियालकोट में मामूल से 50 से 80% ज्यादा बारिश। अर्बन फ्लडिंग से शहर में हर तरफ पानी पानी। सियालकोट में आज भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। 395 मोजाजात भी मुतासर। डोगरावाला में 2 लड़के नालायक में डूब कर जाँ बहक। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी मुअत्तल। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश। 24 घंटे बाद भी शहरी आबादी से बरसाती पानी ना निकाला जा सका। मुतादिद इलाकों में शहरी घरों में महसूर। पंजाब के बेशतर इलाकों में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। सियालकोट, नारोवाल, उकाड़ा, कसूर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। उकाड़ा में रूहीवाल पुल बहाल कर दिया गया। जवान किश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुँचाने में मसरूफ। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। में आखिरी बार यहाँ पे जो है वो 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी आया था और 30 साल बाद जो है वो इतना बड़ी फ्लडिंग जो है वो यहाँ पे आई है। हमारे लोग जो है सिर्फ ऐलानात पे जो है वो अमल नहीं करते। इसके लिए पुलिस की आर्मी जो है वो भी पूरी तरह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस की मदद ली जाए और इस पानी के किनारे पे जो आबादियाँ हैं जहाँ पे ख़तरा है उन लोगों को वहाँ से निकाला जाए ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का डिज़ास्टर न हो जाए कि जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो जाए। जसरा के मकाम पे रिलीफ कैंप नहीं लगा, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, तो अभी उस पर फ़ौरन इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा। डैम ना बना सकना सियासी पार्टीज की नाराज़गी है। हमें डैम्स बनाने की ज़रूरत है। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावी किनारे मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज भी इंतजामिया के साथ मिलकर सपोर्ट कर रही है। जसर के मकाम पर रिलीफ कैंप नहीं लगा तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब का दरिया रावी का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पहले से मुकम्मल तैयारी थी। उम्मीद है 2.5 लाख क्यूसेक पानी शाहदरा से गुजर जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं बड़ी तनसीबात को महफूज बनाने के लिए बांध तोड़े जा रहे हैं। सियालकोट में आबान फ्लडिंग की सूरत हाल है। हिफाजती बांध को देखा जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना है। शदीद बारिशों और भारतीय आबी जारहत से तशवीशनाक सूरत हाल है। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। भिंबर में 2 दिन की बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकान ज़मींबोस, मुतादिद मवेशी हालात। मेन शाहराहों की बहाली के काम जारी। राब्ता सड़कें ताहाल बंद। ज़िला भर के दर्जनों देहात का शहर से राब्ता ताहाल मुनक़ता। नाला भिंबर में नहाने और शिकार करने वालों पर मुकदमा दर्ज।
मकबूजा कश्मीर में बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दरियाओं के बंद टूट गए, मुताद्दिद पुल और सड़कें बह गईं। जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरिया जेलों में पानी की सतह खतरे की निशान से ऊपर चली गई। वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद। दूसरी जानब शमाली इलाकों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलिया मेट, गाड़ियां बह गईं। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौजी क़यादत में इख्तलाफात और तकसीम खुलकर सामने आ गई। थिएटराइजेशन के नाम पर तीनों भारतीय अफवाज के माबैन ताकत की कशमकश तेज। भारतीय जरीदे दी इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने थिएटराइजेशन मंसूबे को जल्दबाजी में नाफिज करने पर खबरदार किया है। कहा, भारत को थिएटराइजेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क से मुतासर नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार के मुतनाज़ा मंसूबे से भारतीय फौज में नए तजादात पैदा। बीजेपी की सियासी मुदाखलत ने भारतीय फौज को पेशा वाराना बुनियादों से महरूम कर दिया। CPNE के साबिक सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा दोपहर 1:15 बजे कुरान अकेडमी DH फेज 6 में अदा की जाएगी। आमिर महमूद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। CPNE का आमिर महमूद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, आमिर महमूद के वफात से पाकिस्तान की सहाफ़त एक बेबाक, दयानतदार और साहिब इल्म रहनुमा से महरूम हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का इजहार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इजहार ताज़ियत। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अमरीन जान और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशर हसन का भी इजहार अफसोस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साला बच्ची से ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सगे बाप की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसले में कहा, इस बात का कोई माकूल जवाज़ नहीं कि हसास इदारे का पढ़ा लिखा आदमी अपनी 3 साला बच्ची से ज्यादती करेगा। मजीद इंक्वायरी वाले केसेस में जमानत दी जा सकती है। सिर्फ जुर्म की संगीनी अदालत से जमानत देने का इख्तियार छीनने के लिए काफ़ी नहीं। मुल्ज़िम जमानत का गलत इस्तेमाल या फिर ट्रायल में ताख़ीर का सबब बने तो जमानत का हक वापस लिया जा सकता है। लाड़काना मेले की थी मज़ाहमत पर बाप बेटा कत्ल। थाना बाखिरानी की हदूद में लड़सा खेज वारदात। डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। अब्दुल कादिर सहड़ू और बेटा फारूक सहड़ू मौके पर जाम बहक। लवाहिकीन और अहले इलाका ने लाशें सड़क पर रखकर धरना दे दिया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रायवन में 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले अंजाम को पहुंचे। पुलिस के मुताबिक CCD चूंग का गिरफ्तार मुल्ज़िमान की निशानदेही पर रायवन में छापा। मुल्ज़िमान के साथी तौकीर और दीगर ने फायरिंग कर दी। मुल्ज़िम अवैस और शहजाद अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हो गए। CCD चूंग से मुकाबले में शाह गैंग के 2 कारिंदे भी मारे गए। शनाख्त हसनैन और उमर के नाम से की गई। कराची में लांढी जोगी मोड़ पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। शिपा हुकाम के मुताबिक जाम बहक नौजवान की लाश जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त का अमल जारी। गजा भर में इसराइली हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 12 अफराद भी शहदा में शामिल। जबरी कहत से मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल गजा में फ़ौजी कार्रवाई को वुसअत देने से बाज रहे। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान का मुतालबा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की शाम में भी जारहियत। दमिश्क के जुनूब में क़स्वा के साबिक फ़ौजी अड्डे पर 2 घंटे कार्रवाई।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गजा के लिए आवाज़ उठाने का हक अदा कर दिया। टेस्ट क्रिकेटर की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात, गजा के मामले पर किरदार अदा करने की अपील। कहा, ऑस्ट्रेलिया आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। हमारे पास मौका है कि गजा की सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करें। उस्मान ख्वाजा का गजा के बच्चों के लिए पार्लियामेंट जाने का भी ऐलान। कहते हैं, बच्चों को भूखा मारना संगीन जुर्म है। ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरीज में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़। वीज़ा के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल पर ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा के क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद हो जाएगा। गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज़ायद अमेरिका में नहीं रह सकेंगे। तलबा और मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जांच पड़ताल से भी गुजरना होगा। तुर्की ने मकामी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया है। $460 मिलियन मालियत का स्टील डोम सिस्टम तुर्क फौज के हवाले। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम तुर्की की ताकत का मज़हर है। शारजा में 3 मुल्की सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई आज होगी। पाक अफगान और अमाराती कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। सीरीज का आगाज कल पाक अफगान मैच से होगा। कौमी टीम आज शारजा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। हसन नवाज कहते हैं, ट्रॉय सीरीज और एशिया कप के लिए तैयारी मुकम्मल है। भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं। मैं हूँ आपकी स्वीट पीनो। अगर तुम मर्द की जगह बकरी बनोगे तो वो खुद तुम्हारे कबाब बना के खा जाएगी। सुनो मेरी। असद ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तू 1 नंबर का 2 नंबर आदमी है। और कहीं मोहब्बत का वादा तो कहीं इज्जत की जंग। हर कोने में छुपा है एक राज और नया हंगामा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा मोहल्ला धूम मचाने को तैयार। देखिए ड्रामा 1 सितंबर से पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।